नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, एक चिंताजनक स्थिति, एक चिंताजनक न्यूज चाइना से आ रही है, और यह है चाइना में कोरोना के बाद अब एक घातक रूप ऑफ एंथ्रैक्स का एक केस देखने मिला है। ये नॉर्मल एंथ्रैक्स नहीं है दोस्तों, ये एंथ्रैक्स न्यूमोनिया है। और दोस्तों, ये और भी ज्यादा चिंताजनक बात इसीलिए है क्योंकि एंथ्रैक्स पास्ट में भी एज अ बायो वेपन यूज हो चुका है। तो आइए आज इसी न्यूज के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो एक एंथ्रैक्स न्यूमोनिया का पेशेंट रिपोर्ट किया गया है चाइना के चेंगडे सिटी। चेंगडे सिटी कहां है दोस्तों? तो ये है हीबी प्रोविंस में। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज हीबी प्रोविंस। हीबी प्रोविंस में ही अगर आप देखें तो एक शहर है चेंगडे, और इसी सिटी से ये केस सामने उभर के आया है। किसका दोस्तों? एंथ्रैक्स न्यूमोनिया का। तो ये पेशेंट कहते हैं कि ये कैटल, शीप एंड अदर एनिमल्स के कांटेक्ट में था। और एंथ्रैक्स यूजुअली कैटल, शीप जानवरों में देखने मिलती है, उन्हीं से इंसानों में हो सकती है, तो इसमें भी हुई है। पर दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ एंथ्रैक्स है, दैट इज एंथ्रैक्स न्यूमोनिया। तो इस पेशेंट को इस वक्त क्वारंटीन कर दिया गया है और हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। और ये एंथ्रैक्स न्यूमोनिया दोस्तों कोई साधारण एंथ्रैक्स नहीं है, ना ही कोई ये साधारण न्यूमोनिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर देखें तो फेटैलिटी रेट बहुत हाई है, लगभग डेथ हो ही जाती है यूजुअली जिनको एंथ्रैक्स न्यूमोनिया होता है। तो दोस्तों, एंथ्रैक्स क्या है? तो ये कैटल एंड शीप में काफी प्रेवलेंट डिजीज है। ह्यूमन बींग्स में भी हो जाता है जब वो उस इन्फेक्टेड एनिमल के करीब आते हैं, स्पेशली जब उनका जो स्किन है वो कांटेक्ट में आ जाता है उससे, तो सिक एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है या फिर कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आता है। तो इस प्रकार से इंसानों में भी देखने मिलता है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ इन्फेक्शन अगर आप देखें तो वो बाई स्किन कांटेक्ट ही होता है। तो यूजुअली स्किन में इस प्रकार से आप देख सकते हैं ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। वैसे ही आप देखें तो सिंपल शब्दों में कहूं तो फोड़े वगैरह देखने मिलते हैं, और काफी ज्यादा दर्दनाक होता है, स्किन नेक्रोसिस कहते हैं इसको। तो दोस्तों, बैसिलस एंथ्रेसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया से होगी तो दवाई कौन सी होगी? एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम की बैक्टीरिया है। और एक बार जब एंथ्रेक्स हो जाता है किसी व्यक्ति को तो मल्टीपल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। भारत में भी अगर हम देखें तो हाथियों की संख्या काफी, कुछ इलाकों में हाथियों में भी एंथ्रेक्स देखने मिली है और डेथ रिपोर्ट किया गया था। तो जानवरों में होता है पर इंसान में रेयर होता है। तो इंसान की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कैसे एंथ्रेक्स हो सकता है? तो दोस्तों तीन प्रकार हैं। तो मोस्ट कॉमन लगभग 80% ऑफ एंथ्रेक्स होता है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ये दोस्तों स्किन कांटेक्ट से आता है और स्किन में ही इंफेक्शन होता है। इस प्रकार के ब्लिस्टर्स, फोड़े वगैरह बन जाते हैं और डार्क सोर होता है और बहुत पेनफुल होता है और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट चाहिए होती है। दूसरा होता है जो कि थोड़ा लेस कॉमन है, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रेक्स। ये कब होता है? जब कोई जानवर कंटामिनेटेड है ऑलरेडी, इस वायरस, इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, यदि उसका मीट कंज्यूम कर लिया जाए तो उस प्रकार से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, तो इंटेस्टाइन में आप देखें तो वही एंथ्रेक्स फैलने लगती है और नोजिया, उल्टी वगैरह, डायरिया होनी कॉमन होती है। और कई बार ये फेटल भी होता है, समटाइम्स फेटल होता है, पर ये लेस कॉमन है। इससे भी लेस कॉमन, बहुत ज्यादा रेयर होता है एंथ्रेक्स न्यूमोनिया। ये लिम्फ ग्लैंड में टॉक्सिन्स जनरेट कर देते हैं और ये ऑफन फेटल होते हैं। एक बार हो गया तो बचने के चांसेस बहुत कम है। तो आइए इस एंथ्रेक्स न्यूमोनिया के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये मोस्ट डेंजरस इंफेक्शन है एंथ्रेक्स न्यूमोनिया। ये होता है जब कोई व्यक्ति कोई डस्ट इनहेल कर ले जिसमें बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स हों। तो एंथ्रेक्स स्पोर्स एक बार जब इनहेल कर लिए गए तो वो एंथ्रेक्स स्पोर्स लंग्स में एंटर कर जाते हैं एंड लंग्स में एंटर करते हैं और उसके बाद ये स्पोर्स लिम्फ सिस्टम्स में जाके ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पर जाके ये एक प्रकार का डेडली टॉक्सिन रिलीज करते हैं और इन डेडली टॉक्सिन अक्सर जान ले लेते हैं उस व्यक्ति की। तो इनिशियली तो एंथ्रेक्स निमोनिया के केस में फीवर होता है, कमजोरी होती है, चेस्ट पेन होता है, खांसी होती है, पर 2-3 दिन में आप देखें 2 से 5 दिन में हाई फीवर आने लगता है, पल्स रेट बिल्कुल हाई हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं।
तो इन सभी इसके बाद एंथ्रेक्स न्यूमोनिया गंभीर हो जाता है। तो क्या दोस्तों ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? तो एंथ्रेक्स अपने आप में कंटेजियस नहीं है। डायरेक्टली आप जैसे कोल्ड या फ्लू कैच कर सकते हैं, उस प्रकार से एंथ्रेक्स नहीं फैलता। रेयर केसेस में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, बहुत रेयर केस में, और वो भी क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का, यानी स्किन ब्लिस्टर्स वाले एंथ्रेक्स का, जिसमें क्या होता है कि किसी के स्किन से इन्फेक्टिव डिस्चार्ज निकल रहा है और वो किसी के कांटेक्ट में आ जाए। बट दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। इसके बावजूद दोस्तों ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि एंथ्रेक्स एज अ बायो वेपन इस्तेमाल हो चुका है। 2001 में पाउडर्ड एंथ्रेक्स स्पोर्स का इस्तेमाल किया गया था, उनको लेटर्स में डाल दिया गया था और यूएस में अलग अलग इलाकों में मेल किया गया था। 22 लोग और 12 मेल हैंडलर्स को एंथ्रेक्स हुआ था, जिनमें से 22 में से 5 लोगों की जान भी चली गई थी। तो दोस्तों एंथ्रेक्स एक बड़ा गुड वेपन ऑफ चॉइस है। अगर बायो वेपन बनाना है तो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया एक मोस्ट माना जाता है कि सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पीछे कारण है दोस्तों कि इसको क्वाइटली रिलीज कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बहुत आसानी से इसको लैब में बनाया जा सकता है। एक बार इन्वायरमेंट में आ जाए तो लंबे देर तक ये स्टे करता है, अपने आप खत्म नहीं होता आसानी से। और ये माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स हैं, आप पाउडर्स में पुट कर सकते हैं, स्प्रेज में डाल सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, और ये बहुत स्मॉल है, इतना ही स्मॉल है कि आप इसको देख नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको अगर एंथ्रेक्स एज अ बायो वेपन इस्तेमाल कर लिया गया तो ये एंथ्रेक्स के पाउडर्स आप इनहेल भी कर लेंगे, और 5-6 दिन बाद जब इन्फेक्शन के केसेस सामने आएंगे, एंथ्रेक्स निमोनिया का केस सामने आएगा, तो ही आपको पता चलेगा। तो इसीलिए इससे सतर्क रहते हैं हमेशा, एंड स्पेशली जो बायो वेपन्स की तरह इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की पोटेंशियलिटी रहती है। तो जो भी है दोस्तों, एज ऑफ नाउ एंथ्रेक्स अगर हम देखें तो नेचुरल रूप से जानवरों में होता है और जानवरों से ही इंसान में होता है, पर अगर एज अ बायो वेपन यूज किया जाए तो बात अलग है। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं पर करते हैं खत्म। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों जब भी अकेडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि सबको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगी, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। अनअकैडमी में दोस्तों हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, और आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी मिलेंगी। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर आप कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 14 अगस्त को दोस्तों 12 बजे से दिन में कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, जर्नी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वाइडनिंग स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग सेशंस रखे जा रहे हैं दोस्तों। 12 आइकनिक स्पीकर्स एंड एजुकेटर्स ये सारे सेशंस लेंगे, 12 टॉक्स एंड डिस्कशंस होंगे। फिर वैसे ही 15 अगस्त दोस्तों आप देखें तो सुबह 9 बजे से कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, राजा राम मोहन रॉय जी, दादा भाई नरोजी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, टैगोर जी, और चलता जाएगा शाम के 8 बजे तक, जब तक वुमेन इन नेशनल मूवमेंट भी हम कवर ना कर ले। तो ये प्रीलिम्स मेंस दोनों एस्पेक्ट से बड़े मजेदार एंड इंपॉर्टेंट सेशन होंगे। तो अनअकैडमी आए तो दोस्तों मेरी लिंक दी गई है, वहां पर मुझे फॉलो करें। स्पेशल क्लास में बहुत सारी नई फीचर्स ऐड किए हैं, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, इनको जरूर देखें, और साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा बने। एंड हम इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक वैलिड है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। साथ साथ आपको जीएस ऑप्शनल कॉम्बो में जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 1 साल का जीएस ऑप्शनल की कॉस्ट है दोस्तों 49,679 रुपीज। एंड दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूंगा मैं, आपको 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, 16 सेक्शनल, 5 वोलन टेस्ट, 80 जीएस के टेस्ट सीरीज जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट, 30 मेंस के टेस्ट। इन सब की कीमत 45,000 रुपीज है दोस्तों। ये आपको फ्री मिल रही है अगर आप इस वक्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें 18 अगस्त तक ही। इसके बाद दोस्तों प्राइस भी हाइक हो जाएगी। इसके सिवा सीएससी एश्योर है, जिसके तहत अगर आप अनअकैडमी की 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें और उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी नोट्स भी दोस्तों आपको मिल रहे हैं, तो उसका भी फायदा उठाएं। और टेस्ट सीरीज तो आपको दे ही रहे हैं, नए ऑप्शनल भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्राइस हाइक जल्दी होने वाली है। और साथ साथ दोस्तों आइकनिक में आप कोई भी आइकनिक ले लें किसी भी ड्यूरेशन की, उसमें बस आपको 2,000 रुपए और देने हैं, और साथ में आपको 27,500 रुपए का ऑप्शनल मिलेगा। आपको आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट दोस्तों और कहीं नहीं है, बस यहीं पर है। तो जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं
और यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, उसका भी फायदा उठाएं। लोन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। 2 साल की प्लस की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए। ये सब तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। यूपीएससी कॉम्बैट दोस्तों KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 4 करोड़ से ज्यादा प्राइजेज है। तमिल में नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो तमिल बैचेस का भी फायदा उठाएं। 18 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, इसका हिस्सा बने। और फ्री टेस्ट सीरीज है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।